हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं, आप दोनों किस एनर्जीज़ में इस वक्त, करंट की सिचुएशन, करंट की एनर्जीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, आप दोनों के हाल देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ आपका कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है। आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, जज्बात है, फीलिंग है, इमोशंस है, उसके लिए ये रीडिंग है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ तो मैच होगी, लेकिन हर एक इंसान के साथ मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो जितना मैच हो रहा है पॉजिटिव है, एफर्म कर लेना। जो आपको लग रहा है नेगेटिव है आपके लिए, उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ निकालने की कोशिश करूँगी कि आपकी एनर्जीज़ कैसी है। आप मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस एनर्जी में हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी और फिर पूरी कहानी बताऊंगी कि दोनों के हाल क्या हैं इस वक्त। देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी एनर्जीज़ में। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इस वक्त किस एनर्जीज़ में है, क्या निकल कर आता है। पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, नेक्स्ट आपकी क्या निकल कर आता है आपकी एनर्जीज़ में। ओके, दो कार्ड मुझे यहाँ पर मिले हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ओके, इसके अलावा और क्या एनर्जीज है आपकी। वाओ, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ओके, और क्या एनर्जीज हैं आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज। माय गॉड माय गॉड माय गॉड। आपके पार्टनर की एनर्जीज ज़रा मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है। अब बात करूँगी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जीज़ में है। दूसरे डेक से मैं निकालने की कोशिश करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़। तो अपने पार्टनर का नाम मनी मन लेना है, उनके बारे में सोचना है ताकि उनके साथ एनर्जीज़ कनेक्ट हो। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जीज़ है, किस एनर्जीज़ में है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त। ओके, वेट। पहला कार्ड हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, दूसरा कार्ड हम निकाल रहे हैं, दूसरा कार्ड आया है डेविल का। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का। आपके पार्टनर की एनर्जीज यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर हार्मिट की एनर्जीज 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड हमने निकाले थे आपकी एनर्जीज में, तो 7 ही कार्ड मैं निकालूंगी, यानी कि लास्ट एक कार्ड और निकालूंगी आपकी पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है। तो एक लास्ट कार्ड। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, एक चीज़ मैं बता देती हूँ सबसे पहले, आपके एनर्जीज़ में बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर नो कांटेक्ट जिन लोगों का भी है, उन लोगों के लिए है खास ये सिनारियो, क्योंकि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं या बहुत टाइम से बात नहीं होती है ना अपने पार्टनर के साथ, ऑन ऑफ भी रहता है और पार्टनर का हाल नहीं पता होता है, तो वही लोग रीडिंग से कनेक्ट होते हैं, वही लोग करंट एनर्जीज जानना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स आप लोगों के बीच में या तो नो कांटेक्ट है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है। तो बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी विश है कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए। एक्चुअली जो मेन विश है ना आपकी, वो ये लग रही है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए, मुझे मेरा ट्रू लव मिल जाए जो सचमुच मेरे लिए है। अब या तो ये पर्सन है या जो भी है, बस ईश्वर मुझे मेरा सच्चा प्यार मेरी ज़िंदगी में ला कर दो। ऐसा लग रहा है बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी आपने लगाए हैं, बहुत टाइम से वेटिंग पोजीशन में हो, यानी कि वेट कर रहे हो इस पार्टनर का और थक गए हो इस पार्टनर का वेट करते करते, क्योंकि इस पार्टनर के साथ ना
आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है इस पार्टनर के साथ, एक दिल का कनेक्शन दिख रहा है, इस पार्टनर को बहुत कुछ दिया है जो अपना ट्रू एक होता है ना इंसान का जो ट्रू एसेंस होता है, या फिर एक ऑथेंटिक जो वाकई में एक इंसान होता है, बाहर से कैसा भी हो, दूसरों के लिए कैसा भी हो, लेकिन दिल से जो इंसान अंदर से होता है, अपनी आत्मा से होता है, जितना प्यार करने वाला, जितना लोगों को समझने वाला, वो असलियत जो किसी किसी के सामने आती है वो इस इंसान के सामने आती है, आई है आपकी। यानी कि असली आप जो हो वो इस इंसान के सामने हो, वो इस इंसान के लिए हो, वो इस इंसान से आपने अपने आप को एक तरीके से पूरा एज इट इज़ जो आप थे वो इस इंसान को आपने दिया है, बहुत लव दिया है, बहुत केयर दिए है, बहुत कुछ दिया है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पैसों से भी इस पर्सन की बहुत हेल्प की है, एक माँ की तरह आपने इस पर्सन की हेल्प की है, या फिर आप एक लड़के हैं तो एक पिता की तरह, एक भाई की तरह। यानी जहाँ पर एक होता है ना एक रिश्ता, जहाँ पर प्यार भी है, ज़रूरत है तो रोमांस भी है, ज़रूरत है तो एक माँ का सपोर्ट भी है, एक बहन का सपोर्ट भी है, बहन का प्यार भी है, पिता का प्यार भी है, भाई का प्यार भी है, बॉयफ्रेंड का भी प्यार है, यानी कि दोस्त भी हो, जहाँ पर मतलब जो भी तरीके का उस पर्सन को आपका साथ चाहिए था, आप हमेशा उसके लिए रेडी रहे हो, दोस्त बनकर, प्यार बनकर, उसके भाई बनकर, उसके पिता बनकर। दैट मीन्स पिता बनने का मतलब या माँ बनने का मतलब वो नहीं है कि आप उसकी जगह ले लोगे, मतलब ये है कि जिस तरीके से एक रिश्ता होता है कि जहाँ पर उसको प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो भी दिया है, पैसों की ज़रूरत है, वो भी दिया है, रोमांस चाहिए, वो भी दिया है, हर तरीके से लुटा दिया है आपने इस पर्सन को। और अब जब ये पर्सन आपसे अलग है ना, तो आप बहुत टाइम से वेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैरिड हैं, यानी कि आप और आपका पर्सन आपस में मैरिड है, ऐसा भी मुझे एक सिनारियो नज़र आ रहा है। और किसी वजह से, या तो थर्ड पर्सन की वजह से या किसी भी वजह से सेपरेशन आया है, और सेपरेशन में आपने इस पर्सन को बहुत कुछ इस पर्सन के लिए किया है, वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपका लव है, ये आपका ट्रू लव है, क्योंकि असलियत जो आपकी आई है वो इसी इंसान के सामने आई है। दैट मीन्स मेन जो आपका असली रूप है, आपका असली प्यार है, जो आपने दिल को अपने उड़ेल दिया है ना, दिल के प्यार को, वो इसी पर्सन के सामने उड़ेला है। तो वो एक कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ है, और इस पर्सन का वेट करते करते, इस पर्सन का राह देखते देखते मुझे इस तरीके की एनर्जीज लग रही है कि अब आप एक डिसीजन पर पहुंच गए हैं, एक डिसीजन आपने ले लिया है। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब शायद बहुत देर कर दी है इस पर्सन ने आने में, या फिर चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल इस पर्सन का कोई भी आपको या तो अच्छा रिएक्शन नहीं दिख रहा है, या इस पर्सन का कोई एक्शन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये पर्सन, जिस वजह से एक डिसीजन पे मुझे आप पहुंचते हुए नज़र आए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मुझे फाइनली इस पर्सन से मूव ऑन करना है, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है इंतज़ार करते करते, अब और नहीं। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज अब बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आजकल में ही या 2-4 दिन में ही ये डिसाइड किया है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे इस पर्सन का इंतज़ार नहीं करना है। कब तक मैं इस पर्सन का इंतज़ार करती रहूँगी, कब तक इंतज़ार करता रहूँगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इस पर्सन के चक्कर में ना बहुत पैसा भी गंवाया है, बहुत टाइम भी गंवाया है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है अपने टैरो रीडिंग कराई है, या फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, जिसने जो सलाह दी आपने किया, साथ जो रेमेडी दी आपने की, सब कुछ आपने किया, लेकिन स्टिल नो रिजल्ट। वो पर्सन आने का नाम नहीं ले रहा है, वो पर्सन नहीं आ रहा है आपकी तरफ, और आप थक गए हो, हार गए हो, और अब आपने डिसाइड कर लिया है फाइनली कि बहुत हुआ, अब और इंतज़ार नहीं, बहुत हुआ अब नहीं, क्योंकि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अब मुझे इस अटैचमेंट से आगे बढ़ना है। कब तक मैं इस अटैचमेंट के चक्कर में अपना सब कुछ खो दूँगी, अपना टाइम, अपना पैसा,
आप लड़का लड़की जो भी है ना, आप एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो आप उस तरीके से लीजिएगा। आप जो भी इस पर्सन जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पैसे को लेकर, और कुछ लोग भी हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक मन बना लिया है कि मुझे और लोगों को मौका देना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना है, मेरी ज़िंदगी में प्यार दस्तक दे रहा है, मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाला है, और मैं कर क्या रही हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग ये इन्हीं चीज़ों में लगे हुए थे। इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन करना, इस पर्सन के लिए रेमेडी लेना, इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग लेना, इस पर्सन के लिए एस्ट्रोलॉजर से पूछना, अपना पैसा खाली कर रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, और अब पक गए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है फेड अप हो गए हो इन चीज़ों से, और डिसाइड कर लिया कि बहुत हो गया, मुझे अब फाइनली मूव ऑन करना है इस पर्सन से। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने तो एक डेट भी डिसाइड कर लिया कि इस डेट तक अगर ये पर्सन आता है तो ठीक है, वरना मैं मूव ऑन करूंगी। मेरी जिंदगी में जो और लोग हैं, जो और लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, या फिर जो और अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही हैं, जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, मुझे उनको अपनाना है, उनकी तरफ देखना है। बहुत हो गया इस पर्सन का इंतज़ार। अभी मुझे जो एक चीज़ फाइनली नज़र आ रही है ना, मुझे ये नज़र आ रही है कि हट, बहुत कर लिया मैंने इंतज़ार, अब और नहीं। ऐसी वाली ये जो मुझे आवाज़ आई ना, हट वाली, वाकई में किसी ने ये किया है, वाकई में किसी ने किया है कि यार बहुत हुआ, हट तू यहाँ से, अब मुझे नहीं तेरे से कोई अटैचमेंट रखनी, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे देखना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। और ये पता है क्यों हुआ है? ये रातों रात हुआ है, ये रातों रात आपकी एनर्जीज में मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है, और ये डिवाइन की तरफ से शिफ्ट नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप परेशान थे, और बहुत टाइम से शायद ईश्वर को देख रहे थे कि हो क्या रहा है, यूनिवर्स में क्या करूं, मैं सब कुछ कर करके थक गई, लेकिन मेरा पर्सन आने का नाम नहीं ले रहा, मैं क्या करूं, क्या ऐसे ही अपनी जिंदगी निकाल दूंगी। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं देख रहा था, आपको आपके एंजल्स कहीं ना कहीं देख रहे थे, और उनका सपोर्ट, उनका प्रोटेक्शन आपको मिला है। और अचानक से आपने अपनी एनर्जीज में ना शिफ्ट महसूस किया होगा कि एक रात पहले रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, दूसरे दिन पता नहीं आपको क्या हुआ, आपने कहा हट यार बहुत हो गया, नहीं करना, अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, अब मुझे अपनी जिंदगी में जिस डर के चक्कर में मैं रुकी हुई थी कि ये पर्सन मेरे हाथ से ना निकल जाए, मेरा रिलेशनशिप ना टूट जाए, उन चीज़ों को अब हटाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ देने के लिए है, मेरी हर विश पूरी होने के लिए है, क्योंकि डिवाइन की मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स है। ये चीज़ आपने फील की है पिछले कुछ दिनों में कि डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहा है, डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन आप उलझे हुए हैं इसी पर्सन के सामने, इसी पर्सन के चक्कर में, और अब जाके आपने इस पर्सन से डिटैचमेंट करने का डिसीजन ले लिया। ये आपकी फीलिंग्स नजर आ रही है। तो भैया जिन लोगों की ये वाकई में फीलिंग है, उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगा, और जिन लोगों को अभी भी वेट कर रहे हैं और अभी भी नेगेटिव एनर्जीज में, लो वाइब्रेशन में है, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। अब बात मैं कर रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में बता देती हूँ। देखो, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया है, आपको उल्टा सीधा सुनाया है, और ब्लॉकबाजी जो की है ना, वो आपको उल्टा सीधा सुनाने के बाद की है। मतलब अचानक से इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है कि आपको ऐसा लगा है कि यार ये तो मुझे ठग गया, ये तो मुझे क्या कर दिया इस पर्सन ने, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। लेकिन अभी इस पर्सन की अगर मैं हालत आपको बताऊं, तो अभी इस पर्सन की हालत ऐसी है कि आपको याद करते करते ये पर्सन रो रहा है, फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज में सडन जो शिफ्ट आया है ना, उससे इसकी एनर्जीज हिल गई। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिजिकली भी एक तरीके से इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ा है, और सिर्फ ब्यूटी और फिजिकली नहीं, बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। आपकी तरफ आने के लिए ये पर्सन उतावला हो रहा है, आना चाहता है, यूनियन करना चाहता है, क्योंकि कितना ही ये पर्सन काम कर ले, कितना ही कोशिश कर ले अपने मन को उस काम में लगाने की, लेकिन इस पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा है, उदास, परेशान,
हताश मुझे नजर आ रहा है, इसकी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की, क्योंकि इतना कुछ आपको सुना दिया है ना इस पर्सन ने, या इतना कुछ बुरा कर दिया या बहुत टाइम से ब्लॉक करके रखा है, तो आ नहीं पा रहा है ये पर्सन आपकी तरफ। लेकिन बिल्कुल आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहता है, क्योंकि इसको इसकी जो मन की शांति है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। लेकिन स्टिल ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक ईगो भी मुझे नजर आ रहा है, ईगोस्टिक है ये पर्सन, और इस चक्कर में ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन स्टिल ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जीज का असर है। आपकी एनर्जीज में जब शिफ्ट आया है तो आपके पर्सन पर तो उसका असर हो गई, और उसका असर ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन बात क्या होती है, इस पर्सन का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रवैया दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई जब भी जाऊंगा ना वो मेरे लिए अवेलेबल है, जब भी मैं इस पर्सन के पास जाऊंगी वो मेरे लिए अवेलेबल है। इस पर्सन को ये कहीं ना कहीं माइंड में इसके ऐसे है कि जब तक इसका मन करेगा आपसे बात ना करेगा, और जब इसका मन करेगा आपके पास आ जाएगा और आप इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप खाली सजा कर इसका इंतज़ार करेंगे और बोलेंगे कि आइए, आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। लेकिन आप तो हट चल हट, इसकी पोजीशन में मुझे नज़र आ रही है। मेरे कानों में ना लगातार ये आवाज़ गूंज रही है, हट चल हट। पता नहीं ये किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इस तरीके की एनर्जीज़ में आ रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप सोच रहे हो अभी आए नहीं आए भाड़ में जाए, मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ में मेरी ब्लेसिंग्स आ रही है, डिवाइन मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, और मैं कहाँ अटका हूँ और कहाँ अटकी हूँ इस एनर्जीज में। लेकिन ये पर्सन तो अभी आप ही की तरफ अटका हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको याद कर रहा है, लेकिन स्टिल इस पर्सन की एक जिद है। ये पर्सन बहुत जिद्दी है। जिद इस तरीके की है कि मैं ही पहले क्यों जाऊं आपकी तरफ, तो मैं पहले क्यों, तुम पहले इनिशिएटिव लो या तुम करो। जो भी इस पर्सन के अंदर है ना, इस चक्कर में ये पर्सन अकेला है, उदास है, परेशान है, लेकिन फिर भी एक घमंड के चलते, एक जिद के चलते ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर्सन को मन है आपकी तरफ आने का, यूनियन करना चाहता है। मुझे ऐसा भी एक सेंस आ रहा है कि कल रात भी इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। मिस करके कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन शायद कल या परसों रात बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचे हैं, और कहीं ना कहीं आपको याद करके रोए भी है। यादें सता रही हैं इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन की जिद, इस पर्सन का घमंड ऐसा है कि वो आपकी तरफ इसको आने नहीं दे रहा है। ये जिद्दी इंसान है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है। ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं चाहता है, यूनियन चाहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ ऐसा है कि मुझे नहीं जाना, मैं जाऊंगा तो मैं झुक जाऊंगा। ईगो और ईगो से बड़ा है यहाँ पर जिद्दीपन। इस पर्सन का जिद्दीपन इस पर्सन को सता रहा है। आपकी याद आ रही है, उसके बावजूद ये पर्सन कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा, क्योंकि इसके मन में, मैंने बोला ना, ये बात है कि ये कभी भी आएगा और आप इसको अपना लेंगे। लेकिन इसको नहीं पता कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, ऑलरेडी डेट सेट कर चुके हैं कि अब तो बस बहुत हो गया, अब तू आएगा भी तो मैं क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगा, जा 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 मुझे ना अब याद आ तू। ये आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ये एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज पता है क्या है? आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे एक सॉन्ग नज़र आ रहा है, आपको जो मिस करते हुए ये पर्सन गा रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे एक सॉन्ग माइंड में आ रहा है। पता नहीं मेरे माइंड से स्किप होगा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ लोगों के पर्सन इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि कल या परसों रात आपको याद करते करते इस पर्सन के आंसू निकले हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे फील हो रही है, वाइब्रेशन फील हो रही है। मुझे गाना मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। मुझे आ रही थी इनकी एनर्जी, इनकी वाइब्रेशन, और अब अचानक से मेरे माइंड से स्किप हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही है अभी। अगर मुझे दोबारा से गाना याद आया मैं गा दूंगी, लेकिन साफ साफ मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पर्सन आपको याद भी कर रहा है, आपको मिस भी कर रहा है। फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का, यूनियन भी चाहता है, चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों मिल जाए, लेकिन स्टिल मैं क्यों जाऊँ। अब जिद है
और इतनी खतरनाक जिद है कि इनको पता नहीं है कि जिद के चक्कर में ये रिश्ता गंवा रहे हैं, जिद के चक्कर में आपको गंवा रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आप भी अपने जिदपन में आ गए हो, आपने भी कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अब बहुत हो गया इंतज़ार, और बहुत हो गया अभी ये प्यार प्यार प्यार, और अब आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, अब वो करना है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे साफ साफ नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि इस पर्सन का ना थोड़ा सा रूड रवैया जो मुझे दिख रहा है वो इसलिए भी है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये पर्सन के मन में कुछ ऐसी बातें बैठ गई हैं आपको लेकर कि आपको लेकर ये पर्सन कुछ ब्लेम करता हुआ नजर आ रहा है, आपको लेकर ये पर्सन कुछ अजम्पशंस करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये सिर्फ सोच रहा है बैठकर, हो सकता है एक्शन नहीं ले रहा है मैंने बोला, लेकिन डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है। कुछ अजम्पशंस हैं इसके मन में जो ये आपको लेकर कर रहा है, और जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त निगेटिव हो रहा है। लेकिन मिसिंग एनर्जीज तो हैं, मिसिंग एनर्जीज हैं, बिल्कुल मिसिंग एनर्जीज हैं। और क्या है इस पर्सन की एनर्जीज में मैं ज़रा देखना चाहूँगी, कुछ आपके पर्सन की ही एनर्जीज, कुछ और एनर्जीज मैं निकालती हूँ, ठीक है। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में, यूनिवर्स गाइड करे और बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। द हेरोफेंट एक कनेक्शन महसूस कर रहा है, लेकिन इस कनेक्शन को समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन। मैंने बोला ना, कोई पर्सन किसी को याद करते हुए अगर रो जाए, दैट मीन्स कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन या कुछ हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहा है, लेकिन जिद्दपना इतना है इस पर्सन के अंदर, ईगो इतना है इस पर्सन के अंदर कि भाई तुम सिर्फ रोते रहोगे, सिर्फ यादें करते रहोगे, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लोगे। सिर्फ ये सोचोगे कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएं, तो अपने आप चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, एक्शन लेना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। सामने वाला कब तक इनिशिएटिव लेगा, कब तक तुम्हारा वेट करेगा। सामने वाला ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे और ये सोचोगे कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सोचोगे कि अरे वो ही आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो भाई ऐसे नहीं होता है। वो कहाँ से आए अगर आपने उसको ब्लॉक करके रखा है, या आप खुद ही अगले अपने एटीट्यूड में बैठे हो। क्योंकि मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि आपने अब मन बना लिया है कि आपको आगे बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि पर्सन आगे जाके एक्शन ले और आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी खतरनाक है, क्योंकि ये एनर्जीज जो ऐसी है ना, ये क्या करती हैं कि सामने वाला वेट ही करता रह जाता है। आप वेट कर रहे हो और आपने मन में ठान लिया है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, और आपका पर्सन सोच रहा है कि चलो 2 महीने बाद बात कर लूँगा, चलो 4 महीने बाद बात कर लूँगा, और जब तक वो बात करने आया तब तक गाड़ी निकल गई। ये ज़िंदगी ना बहुत बेरहम है, ये बहुत ज़्यादा मौके नहीं देती हैं, इसलिए जब मौका मिले ना सब चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, वरना रिश्ते बिखर जाते हैं, वरना याद ही करते रह जाओगे जैसे इस वक्त याद कर रहे हो। ठीक है, तो गम में दिख रहे हैं, मैंने बोला गम में डूबे हैं, लेकिन गम में ही डूब जाओगे, और फिर जब जोश अभी बेहोशी में है, और जब होश में आओगे तब देखोगे कि सब कुछ तो लुट गया, सब कुछ तो खो गया। फिर क्या करोगे? फिर तो रोगे, फिर परेशान होगे, हाँ, फिर ये सोचते रहोगे कि भाई अब समय रहते अगर मैंने इसको मना लिया होता, समय रहते मैंने चीज़ें ठीक कर ली होती, समय रहते मैंने अपने पर्सन से बात कर ली होती, तो शायद आज हम साथ होते, आज हम लोग खुश होते। लेकिन मैं अपने एटीट्यूड में रहा और ये पर्सन भी मुझसे बात नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक करके रखा, या जब इसने बात करने की कोशिश की तब मैं अकड़ में रहा, तब मैंने इससे बात नहीं करी, और अब गाड़ी निकल गई। तो गाड़ी निकल जाए उससे पहले एक्शन ले लेना बहुत अच्छा होता है, वरना आप रोते ही रहोगे, परेशान ही होते रहोगे, है ना। तो परेशान है इस वक्त ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा मैंने बोला उदास दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहा है। ओके, और क्या है इनकी एनर्जीज मैं और देखूंगी थोड़ी सी, बस गाइड करें और क्या एनर्जीज है। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये पर्सन को लग रहा है जादू हो जाए, हवा में हो जाए सब चीज़, अपने आप ठीक हो जाए सब चीज़। अपने आप नहीं होता है, अपने आप तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन जब कोशिश की थी ये पर्सन नहीं आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, या नहीं आपको कुछ एक्शन या रिएक्शन दे रहे थे, और अब ये सोच रहे हैं कि यार अब
चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं, हम यूनियन में आ जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बात करने, पहले मैं नहीं करूंगा। तो भाई तुम नहीं करोगे तो तुम बैठे रहो, क्योंकि सामने वाला अब मन बना चुका है, यानी कि आप मुझे साफ साफ दिख रहे हो कि मन बना चुके हो निकलने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वेट करके के फेड अप हो गए हो। और अब आपकी एनर्जीज में जो शिफ्ट आई है डिवाइन ने किया, आपकी एंजल्स ने किया, आपको प्रोटेक्ट करी। आपके एंजल्स भी बोल रही थी भाई आगे बढ़ो, कब तक इस इंसान के चक्कर में पड़े रहोगे, अपनी हालत देखो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कुछ देने वाली है। अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हो, और लोगों पर फोकस नहीं कर रहे हो, इस पर्सन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो एक डिवाइन ने आपको एक विजडम दी है ताकि आप इस एनर्जी में आप आए, और जिस एनर्जी में अभी आप आए और आपने एक डिसीजन लिया है कि भाई बहुत हो गया, अब इस तारीख तक अगर ये पर्सन मेरे से करता है कांटेक्ट तो ठीक, अदरवाइज मैं चला। ये आपकी एनर्जीज है। और आपका पर्सन सोच रहा है अपने आप कुछ करिश्मा हो जाए, आप बात कर ले, आप कहाँ से बात कर ले, पता नहीं कहाँ से हवा में बात कर ले, क्योंकि आपके पर्सन में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है आपके पर्सन ने तो जिद ठान रखी है, शायद आपको ब्लॉक भी कर रखा है। बात करने के सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद करके रखे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप बात कर ले। तो ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो अब इनकी जो करंट की जो एनर्जीज थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इनकी करंट की एनर्जीज यही है कि आपके प्यार में, आपके ख्यालों में डूबे हैं, डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। तो ये है इनकी फीलिंग्स। लेकिन मैंने क्या बोला, ज़िंदगी बड़ी बेरहम है। अगर तुम सिर्फ डूबे ही रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से डूब जाओगे। अब होश में आ जाओ, क्योंकि अगर अभी भी सही वक्त रहते डिसीजन नहीं लिया गया, मैं आपको भी बोल रही हूँ माय डियर जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको लगता है आपकी गलती है और आप कहीं से भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इस रिश्ते को बचा लीजिए और कोशिश कीजिए इस पर्सन से बात करने की। और अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी बहुत कोशिश कर चुके हैं, आपकी गलती है भी नहीं और आप ब्लॉक भी हैं, तो वाकई में आपकी एनर्जीज जो आई हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है, ये आपको डिवाइन की तरफ से एनर्जीज मिली हैं। डिवाइन की तरफ से आपको विजडम मिली है, गाइडेंस मिली है। गाइडेंस को फॉलो करो और इंतजार करना अब बंद करो और आगे अपनी जिंदगी में बढ़ो। और आपके पर्सन को मैं यही बोलूँगी कि वक्त रहते सही डिसीजन ले लिया जाए। अगर किसी से प्यार है, किसी की परवाह है, किसी के साथ रिश्ते में रहना चाहते हो, तो फिर इंतज़ार ना तो करो ना करवाओ कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाए। चीज़ें अपने आप कभी ठीक नहीं होती, चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं। तो समय रहते अगर चीज़ें ठीक कर ली जाए ना तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिर एक ही गाना गाते रहोगे। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सबनम दिए, फिर यही गाना गाओगे लेकिन कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते अगर डिसीजन ले लिया जाए तो रिश्ता बच जाता है। तो करंट की एनर्जीज की बात कर रही थी, तो ये थी करंट की एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।